जब महाभारत हुआ था, पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हुआ था। दोनों चचेरा भाई थे, एक ही खानदान से, एक ही परिवार से, एक ही जाति और धर्म से थे। तो महाभारत में कृष्ण के सामने चुनौतियाँ थी। एक तरफ अधर्म का बोलबाला था, सत्ता पक्ष दुर्योधन दुशासन था, और एक तरफ धर्म का चादर ओढ़े पांडव थे। तो इनके साथ ज्यादती होती रही, और ये बेबस लाचार थे। और एक तरफ सत्ता पक्ष से इनके साथ ज्यादती की पराकाष्ठा थी। इसमें कृष्ण भगवान किसके साथ थे? इसमें महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान किसके साथ थे? दोनों तो अपने थे। तो कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? दोनों पांडव भी कौरव भी उनके यहाँ गए, हमको आपका आशीर्वाद चाहिए, हमको आपका दया चाहिए आपको। तो पहले कौरव गए, वे राजा थे, वे जाकर बैठ गए। तो कहा कि सो बाद में अर्जुन गए, तो कहा कि कृष्ण भगवान सोए हुए थे। वे उठे तो उनका नज़र अर्जुन पर पड़ा, उन्हें आशीर्वाद दे दिए। तो दुर्योधन ने कहा कि हम भी तो आपके यहाँ पहले से बैठे हुए थे, आपका आशीर्वाद चाहिए हमको। कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए? तो कृष्ण भगवान ने ऑप्शन दिया, जो आपको क्या चाहिए, हमको ले लीजिए या हमारी विशाल सेना है, नारायणी सेना, उसको ले लीजिए। आप दो में से जो चाहिए सो ले लीजिए। दुर्योधन ने कृष्ण भगवान का नारायणी सेना ले लिए। अर्जुन ने से पूछा गया, कहा कि नहीं, आप खुद हमको आशीर्वाद दीजिए, आप खुद हमारे साथ रहिए, आपके बिना हम ये महाभारत युद्ध नहीं कर सकते हैं। आज वही स्थितियाँ भारत के साथ है। एक तरफ इजराइल है, एक तरफ ईरान है। ईरान से हम भारत में तेल नहीं मिलता है, तेल आप ईरान से ही लेते हैं। गैस, तेल, ये सब खाड़ी देशों का एकाधिपत्य है। बहुत बड़ा समझौता ईरान से भारत का हुआ है, जो अच्छा चल रहा है। उस पर हम ईरान को नहीं छोड़ सकते हैं। और इजराइल बहुत दिनों से भारत के साथ एक रक्षा सहयोगी के रूप में भारत का छोटा भाई की हैसियत से भारत के साथ रहा है। अब भारत सरकार को इसमें द्वंद्व पैदा हो गया है, हम किसको साथ दें? इजराइल आतंकवाद से लड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ शुरू से लड़ते आ रहे हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ेंगे। आप भारत मुसलमान देशों से घिरा हुआ है, और ईरान भी एक ताकत है, और भारत की परिस्थितियां भी ईरान से युद्ध नहीं लड़ने का आदेश देता है।
हम ईरान से क्यों युद्ध लड़ें, लेकिन मध्यस्थता हो नहीं सकता है। मध्यस्थता रूस यूक्रेन में कितना मध्यस्थता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए। यूक्रेन में गए, फिर रूस में गए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से मिले, फिर यूक्रेन से मिले, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से मिले, लेकिन युद्ध कहाँ समाप्त हुआ। आज इजराइल और ईरान में जो युद्ध हो रहा है, जो शुरुआत हुआ है, वह भयानक होगा, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सभी हैं जो सैन्य ताकत है, जिनके पास में बमवर्षक विमान है। ईरान के पास में 50 मुस्लिम देश हैं, हुती, हिजबुल्लाह, लश्कर तैयबा, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, हुती। तो ये भयंकर युद्ध होगा और इसे रोका नहीं जा सकता है। भारत को मध्यस्थता करना संभव नहीं है। जब कोई बात नहीं सुने दो में से, जब कृष्ण भगवान का पंचेती को दुर्योधन ने नहीं माना, तो मोदी जी हों या जो बाइडेन साहब हों कि विश्व के कोई भी नेता हों, तो कोई भी पंचेती नहीं चलता है। युद्ध को नहीं रोका जा सकता है, युद्ध होके रहेगा। अब भारत को आपको इजराइल को भी बचाना है, ईरान को भी बचाने का प्रयास करना है। हम दोनों को बचाते हुए और अपना स्थिति को संयमित रह करके अपना काम करना होगा, क्योंकि हम खुद आतंकवाद से लहूलुहान हैं। 1948 से ही आतंकवाद के खिलाफ हम पर हमला होता रहा और आज भी आतंकवाद से हम जूझ रहे हैं। इजराइल सब दिन से हमारा साथ दिया है, हर युद्ध में, छोटी हो या बड़ी हो, सबों में साथ दिया है। अपना डिफेंस, अपना हथियार वह देता रहा है। जब कोई नहीं देता था हथियार, इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश था जो भारत को रक्षा के लिए, चाहे कारगिल युद्ध हो या जो भी युद्ध हुआ है, उसमें इजराइल ने हमें साथ दिया है। लेकिन हमको मुसलमान देशों को, ईरान को भी बचाना है। भारत को इस पेशोपेश की स्थिति में अपना विदेश नीति को बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ाना होगा। भारत ने एक अच्छा कदम चला है, जो हम पाकिस्तान को पीओके देने और उसे बहुत बड़ा पैकेज में देने पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है। आप पीओके भारत को वापस कर दीजिए, जिससे इस क्षेत्र में युद्ध की विभीषिका नहीं भर के भारत पाक चाइना में, इसके लिए अब हमें दोनों के बीच में रहना पड़ेगा, ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में, और अपने आप को बचाते हुए मध्यस्थता का पैगाम देंगे। इजराइल का भी सर्वनाश नहीं हो, उसे भी बचाना है। ईरान का भी सर्वनाश नहीं हो, उसे भी बचाना है। यह स्थिति भारत के साथ है। यह भारत किन कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा विदेश नीति काम कर रहा है और अपना आपका भी, अपने देश की भी रक्षा करना सरकार की पहली जिम्मेवारी है। दूसरे के घर को आग बुझाना, वह आग की लपटें कहीं भारत में, कहीं हमारे तरफ तो नहीं आ जाए, यह भी देखना पड़ता है। थैंक्स।